Good morning, students. Yes, students, here is lesson 4, our lesson learned. Let's see. Have you ever wished to do absolutely nothing? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ भी नहीं करना हो? No studies, no work, no course, कोई studies नहीं, कोई work नहीं. What do you think would happen if you decided to stay idle? क्या होगा अगर आप बिल्कुल खाली रहते हैं, idle खाली and do absolutely nothing? और कुछ भी नहीं करते. देयर इज़ अ सेइंग, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय. आपने ये सेइंग सुनी होगी कि सारा दिन काम करना एंड नो प्ले, कुछ भी नहीं खेलना, इट मेक्स जैक अ डल बॉय, से जैक डल बॉय बन जाता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल प्ले एंड नो वर्क? और अगर हमेशा खेलना ही खेलना और कोई वर्क नहीं हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. लाइक अब आप घर पर हैं, स्कूल आते नहीं हैं, सो आपको लॉन्ग टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता. सो हेयर इज़ द लेसन वी स्टार्ट. द 1st of June आई एम फ्री. 1 जून को मैं फ्री हूँ. 3 months वेकेशन, 3 months की वेकेशन यानी समर हॉलीडेज. हाउ आई शैल इन्जॉय इट, सेड मैग कमिंग होम वन वार्म डे टू फाइंड जो लेड अपॉन द सोफ़ा. मैग ने ये कहा था और जो कहाँ पर है, सोफ़ा पर. वाइल बेथ सेट एट हर फीट, जबकि बेथ कहाँ बैठी है, उसके फीट के पास. एंड एमी मेड लेमोनेड फॉर एवरी वन. एमी ने क्या बनाया सबके लिए, लेमोनेड. वट विल यू डू ड्यूरिंग योर ब्रेक, आस्क एमी. एमी ने पूछा आप अपने ब्रेक टाइम में क्या करेंगे. आई शेल लाई इन बेड लेट एंड डू नथिंग. मैं बेड से लेट उठूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी, रिप्लाइड मैग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर जो रिवॉल्विंग चेयर होती है. I have woken up early all winter and had to spend my days working for other people. मैं पूरी ऑल विंटर जल्दी उठी हूँ और मुझे अपना सारा वर्क, सारे डेज़ कैसे स्पेंड करने पड़े, अदर लोगों के लिए. सो नाउ आई एम गोइंग टू रेस्ट टू माई हार्ट्स कंटेंट. अब मैं अपने जहाँ तक मेरा दिल चाहेगा तब तक मैं रेस्ट करूँगी. आई हैव गोट अ हीप ऑफ बुक्स. मेरे पास एक बुक्स का हीप मीन ढेर है, सेट जो. एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड माई आवर्स रीडिंग इन द ओल्ड एप्पल ट्री. और मैं उन्हें रीड करूँगी इन द ओल्ड एप्पल ट्री. लेट्स नॉट स्टडी बेथ बट प्ले ऑल द टाइम एंड रेस्ट जस्ट एज मैग एंड जो मीन टू सजेस्टेड एमी. तो एमी ने क्या सजेस्ट किया, अब कोई स्टडीज़ नहीं करेंगे बट प्ले ऑल द टाइम. ऑल टाइम क्या करेंगे, प्ले एंड रेस्ट. वेल आई विल इफ़ मदर डजंट माइंड. अगर मदर को माइंड नहीं होता, सेड बेथ. आई वॉन्ट टू लर्न सम न्यू सॉन्ग्स एंड माई चिल्ड्रन नीड ड्रेसेस फॉर द समर. मैं कुछ न्यू सॉन्ग्स को लर्न करना चाहती हूँ और मेरे चिल्ड्रन को क्या नीड है, कुछ समर ड्रेसेस की. मे बी मदर आस्क मैग. मैग ने पूछा क्या हम ऐसा कर सकते हैं. टर्निंग टू मिसिज मार्च हु सेड स्विंग इन व्हाट दे कॉल्ड, जो कि स्विंग करती. स्विंग क्या होता है, सिलाई करना. मार्मीज कॉर्नर. यू मे ट्राई योर एक्सपेरिमेंट फॉर अ वीक एंड हाउ यू लाइक इट. आप ये एक्सपेरिमेंट 1 वीक के लिए ट्राई कर सकते हैं और देखना आपको ये पसंद कैसे आता है. आई थिंक बाई सैटरडे नाइट यू विल फाइंड दैट ऑल प्ले एंड नो वर्क इज़ एज बैड एज ऑल वर्क एंड नो प्ले. आप सबको सैटरडे नाइट तक ही पता चल जाएगा कि सारा दिन खेलना और कोई वर्क नहीं उतना ही बैड होता है जितना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले. और डियर नो इट विल बी लवली आई एम श्योर, सेड मैग हैप्पीली. मैग ने खुशी से कहा. आई नाउ प्रपोज अ टोस्ट, फन फॉर एवर एंड नो वर्किंग, कि कोई काम नहीं करना पड़े. क्राइड जो, राइजिंग ग्लास इन हैंड एज द लेमोनेड वेंट अराउंड. जो ने क्राई किया अपना हाथ उठाते हुए, उनके हैंड में क्या है, ग्लास. दे ऑल ड्रैंक इट मैरीली. उन्होंने इसे खुश होकर ड्रिंक किया, किसे, लेमोनेड को. एंड बिगन द एक्सपेरिमेंट बाई लेजिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और बाकी का पूरा दिन लेजिंग मीन सुस्ती करते हुए, रेस्ट करते हुए. नेक्स्ट मॉर्निंग मैग डिडंट अपीयर टिल 10 o'clock. नेक्स्ट मॉर्निंग मैग 10 o'clock तक किसी को दिखाई नहीं दी. हर सोलिटरी ब्रेकफास्ट डिडंट टेस्ट गुड. उसका जो अकेले का ब्रेकफास्ट था वो अच्छा टेस्ट नहीं था. एंड द रूम सीम लॉनली एंड अनटाइडी. और रूम कैसा लग रहा था, लॉनली अकेला, एंड अनटाइडी मीन डिसऑर्डर, सामान इधर से उधर होना. एज जो हैड नॉट फिल्ड द वासिस. जो ने वासिस को फिल नहीं किया था. बेथ हैड नॉट डस्टेड. बेथ ने कोई डस्टिंग नहीं की थी. एंड एमीज बुक्स ले स्कैटर्ड अबाउट. और एमी की बुक्स इधर उधर स्कैटर्ड मीन बिखरी हुई थी. नथिंग वॉज नीट एंड प्लीजेंट एक्सेप्ट फॉर मार्मीज कॉर्नर.
कुछ भी क्लीन नहीं था, नीट नहीं था। किसको छोड़कर? मार्मी के कॉर्नर को छोड़कर। विच लुक नीट एज यूजुअल मीन हमेशा की तरह वो नीट था, क्लीन था। एंड देयर मैग बैठी टू रेस्ट एंड रीड विच मीन टू यॉन। उसका मीनिंग क्या था? टू यॉन। यॉन मीन उबासी लेना, जो आपको नींद आते टाइम आती है। एंड इमेजिन वट प्रिटी समर ड्रेसेस शी वुड गेट विद हर सैलरी। और वो क्या इमेजिन कर रही थी कि वो अपनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, समर की ड्रेसेस कैसे लेगी अपनी सैलरी से। जो स्पेंड द मॉर्निंग बाय द रिवर एंड द आफ्टरनून रीडिंग अप इन द एप्पल ट्री। और जो ने अपनी मॉर्निंग कैसे स्पेंड की? रिवर के पास। और आफ्टरनून कैसे स्पेंड की? इन द एप्पल ट्री। बेथ बिगिन बाय डिगिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द बिग क्लोजेट वेयर हर फैमिली रिजाइडेड। क्लोजेट क्या होता है? अलमीरा, कबर्ड। और बेथ ने डिगिंग, ये वो वाली खुदाई नहीं है जो हम एक्स वगैरह से करते हैं, ये है उसे सर्च किया अपनी अलमीरा को। वेयर हर फैमिली रिजाइडेड, जहाँ उसकी फैमिली रहती थी। रिजाइडेड मीन रहते थे। बट गेटिंग टायर्ड हाफ वे थ्रू शी लेफ्ट एवरीथिंग टॉपसी टर्वी। लेकिन जाते टाइम उसने सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। टॉपसी टर्वी मीन डिसऑर्डरली, इधर उधर बिखरा हुआ था। एंड वेंट टू हर म्यूज़िक, और म्यूज़िक में चली गई। रिजॉइसिंग दैट शी हैड नो डिशेज टू वॉश, क्योंकि उसके पास कोई डिशेज मीन बर्तन नहीं थे वॉश के लिए। एमी पुट ऑन हर बेस्ट वाइट फ्रॉक स्मूथ हर कर्ल्स। एमी ने अपने कर्ल्स को स्मूथ किया, अच्छे वाइट फ्रॉक डाली। एंड सेट डाउन टू ड्रॉ इन द गार्डन होपिंग समवन वुड पास बाई। उसे होप थी कि कुछ वहाँ से कोई पास होगा। एंड आस्क हु द यंग आर्टिस्ट वाज, कि वो कौन यंग आर्टिस्ट था। एज नो वन अपीयर्ड शी वेंट टू वॉक, गॉट कॉट इन अ शॉवर। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया और वो वॉक के लिए गई और एक शॉवर में वो भीग गई। एंड केम होम ड्रिपिंग, और वहाँ से भीग कर आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।